अनु विवेक ज्ञानम विनापि अविवेकाख्य ज्ञान व्यक्तिनां स्वस्व तृतीय क्षणे अवश्यम विनाशात् ज्ञानस्य तन्नाशकत्वं किमर्थम इष्यते इति चेत। करे कि कोई कहे कि देखिए विवेक ज्ञान जो है, विवेक ज्ञानम बिना अपि, विवेक ज्ञान के बिना भी अविवेक नामक जो ये आप पदार्थ अभी बताए हैं, जो बंधन का कारण है, जो वासना रूप है, जो आसक्ति रूप है, अभिमान रूप है, वो तो स्वस्व तृतीय क्षण अवश्यम विनाशात, अपने तृतीय क्षण में तो नष्ट ही हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? वासना देखो दो प्रकार की होती है। एक वासना जो दबी हुई है संस्कार रूप में है, संस्कार रूप में है, और एक वासना प्रकट होती है जब काम क्रोध आदि के रूप में, आसक्ति के रूप में। तो वो जो वासना है अपने तृतीय क्षण में क्षणिक होती है, वो सारी वासना है, क्योंकि सारी वृत्तियां होती है ना हमारी, सब क्षणिक होती हैं। हाँ, तो जो वासना है क्या है? क्षणिक है ना। जब वासना उद्भूत होती है, चित्त में प्रकट होती है, तभी तो हम वासना कहते हैं। चित्त में वस्तु के आलम्बन, आप जैसे भी बाह्य वस्तु के आलम्बन से अथवा अदृष्ट से, कि कोई जरूरी नहीं है कि बाह्य विषय हो, तो एकांत में बैठे हैं तो भी विषय का चिंतन हो सकता है, विषयों की स्मृति आ सकती है और वहाँ राग हो सकता है, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः, वहाँ विषय नहीं है लेकिन विषय का एकांत में बैठे ध्यान कर रहा है, विषय का चिंतन कर रहा है, तो भी तो राग बढ़ जाता है। और जहाँ भी राग बढ़ेगा, उद्भूत होगा चित्त में, वृत्ति का रूप लेगा, तो वृत्ति क्षणिक होती है। वृत्ति क्या होती है? और वृत्ति क्षणिक होने से ये तृतीय क्षण में माने, क्योंकि नैयायिक भी क्षणिकवादी नहीं है। दो क्षण वस्तु को मानता है, एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण ठहरती है और तीसरे क्षण में। तो कह रहे हैं कि जब वासना अपने तृतीय क्षण में स्वाभाविक रूप से नष्ट ही हो जाएगी, और ये वासना रूप अविवेक को ही आप अविवेक कह रहे हो ना, तो ये अविवेक तो अपने स्वभाव से ही तृतीय क्षण में नष्ट हो गया, फिर विवेक ज्ञान की क्या हो सकता है? ऐसा प्रश्न आपके मन में उठेगा? हाँ, जब स्वभाव से ही क्षणिक होने से ये वासनाएं नष्ट हो जाएगी अपने तृतीय क्षण में, तो फिर अविवेक का अनुष्ठान करना इतना श्रम साध्य, ये यम नियम आदि करने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप नष्ट ही हो जाएगा क्षणिक होने से। हम लोग पोस्ट कर देते हैं उसको, हाँ, क्षणिक से फिर और तो ज्ञानस्य तन्नाशकत्वं किमर्थम इष्यते इति, इसलिए ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान का नाश होगा, ये क्यों हम माने? ऐसा कहो तो तब करे सिद्धांति अविवेक शब्दे न तद्वासनाया एव पूर्व सूत्रे व्याख्यातत्वात्। देखिए, हमने कहा अविवेक शब्द से वासना को ही हमने पूर्व सामने व्याख्यान कर दिया है, परंतु आपको समझना चाहिए कौन सी वासना नष्ट होगी विवेक से। तो कह रहे हैं अनागतावस्थस्य अविवेकस्य अस्मन् मते नाश संभवात् चैति। कहने की जो अनागत वासनाएं हैं ना, वो तो अभी आने वाली है, चित्त में संस्कार रूप में पड़ी हुई है। वो वासनाएं, अभी वाले जो उद्भूत वासनाएं हैं, जो प्रकट है अभी, उदार जिसे बोलते हैं ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, जो उद्भूत हैं वासनाएं, वो तो अपने तृतीय क्षण में नष्ट ही हो जाएगी। बस आप इंतजार करिए, नष्ट हो जाएगी। परंतु आगे आने वाले जो अनागत कालीन जो वासना है, उसका क्या होगा? वो तो अभी अप्रकट है, प्रकट है नहीं कि तृतीय काल में नष्ट हो जाएगी। अप्रकट वासना तो रहती ही है, वही बीच बीच में प्रकट रूप लेती रहती है, फिर अप्रकट हो जाती है, फिर प्रकट रूप लेती रहती है। तो करें कि जो आगे आने वाली वासनाएं हैं, अनागत कालिक वासनाएं हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है ना? और वही जब मूल कारण नष्ट हो जाएगा, तो भी ये जो प्रकट होने वाली वासना, ये भी प्रकट नहीं हो पाएगी। तो ये नाश संभवात चाहिए, ऐसा हमारा मत है, अस्मन मत है। हमारे मत में अनागत कालिक जो वासना है, उसको नाश करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान कालिक जो वासनाएं हैं, वो तृतीय क्षण में तो अपने आप नष्ट हो ही जाती है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसलिए कहा ना, हेयम दुखम अनागतम, इसमें भी यही बात कही। अनागत दुख और संस्कार से क्या मतलब है इसमें? दुख के कारण संस्कार है ना, दुख के कारण वासना है ना, तो वहाँ कार्य की बात कही गई है, वही घटा देना चाहिए कारण में। वासना को कारण बताए ना,
दुख का कारण वासना, और उस वासना जो प्रकट रूप में तृतीय क्षण में नष्ट हो जाती है। तो जब नष्ट ही हो जाती है तो आगे अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है? तो कि नहीं, जो अनुद्भूत वासनाएं हैं, अप्रकट वासनाएं हैं, आगे होने वाली वासनाएं हैं, वो तो पड़ी हुई है, उसका कैसे नाश होगा? उसको नाश करने के लिए हम कह रहे हैं कि आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी ही, और तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तो तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा? हमारे शरण में, सांख्य के शरण में। सांख्यम शरणम गच्छामि, सांख्य का शरण लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी बात तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। इतना भी खींचातानी कर लो कि हम नहीं पढ़ें, सांख्य ना पढ़ना पड़े, ऐसा कोई नहीं, गुजारा नहीं है बिना सांख्य पढ़े, इसलिए पढ़नी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ ये सूत्र पूरा होता है। और